Nice morning to all. How are you all? Hope you all are awesome and safe at home. Stay at home. Students, I think you are worried about my worksheets. No need to take any tension. Don't panic. डरो नहीं, घबराओ नहीं. बच्चों, I am teaching you the language. What is language actually? Language is the way in which we share our ideas. It's just like Hindi language. हिंदी और पंजाबी language में आप दूसरों के सामने अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं. सिमिलरली इन दैट केस language is a part of it. And as about my worksheets, there is no limited syllabus of English language. It's a vast syllabus. No need to panic because I am providing you the worksheet with an answer key. Our motto is to tell the minutely things. मेरा मोटो क्या है? आपको बारीक से बारीक चीज़ से, बेस से, रूट से, हर चीज़ से अवेयर करवाना. So students, today's topic of mine is that is interjection, inter plus jection. अब प्रॉब्लम है, इससे पहले हमने जो टॉपिक किए पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, preposition, conjunctions. Now come to our next topic, that is interjection. Interjection, inter plus jection. If we divide it, inter plus jection. But what is interjection actually? Interjection are those which express our emotions, our happiness, our fear. These are the part of interjection. Likewise, अभी मैंने भी अपने वीडियो लेक्चर में आपसे कहा गुड मॉर्निंग या नाइस मॉर्निंग टू ऑल. दैट इज़ माई ग्रीटिंग. जब आप स्कूल में वापस आओगे बच्चों, तो आप अपने फ्रेंड्स से मिलकर बहुत बहुत खुश होगे. देन यू विल स्पीक हेलो बडी, हाय बडी. तो वो हमारा क्या है? हमारा ग्रीटिंग है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज दैट टीचर एंटर्स इन द क्लास. और वो क्या कहते हैं बच्चों को? Look, if obviously students enter after a long time period, they will talk with each other. Then what the teacher say that listen to me, pay attention. या फिर बच्चे जब शोर करते हैं एक्सेस में, टीचर को गुस्सा आता है, टीचर will scold the students like silence everyone. So that is the part of attention. And in interjection, always keep it in mind. When we express our ideas like attention, listen, wow, after these words we put an exclamatory mark, right? And likewise at your home, your father call to your mom, अजी सुनती हो, तो वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? Listen to me. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज दैट amusement. amusement में क्या होता है? हम किसी का मजाक उड़ाते हैं. जनरली स्टूडेंट्स जो है कंपटीशन की लैंग्वेज से, कंपटीशन के वे से सीखते हैं. तो एक पर्सन है, एक बच्चा है, उससे टीचर क्वेश्चन पुट करती है. टीचर आस्क अ क्वेश्चन टू दैट, टू वन ऑफ द स्टूडेंट, एंड ही इज नॉट एबल टू गिव द आंसर. अदर्स विल लाफ, हा हा हा, यू डोंट नो द आंसर. So that is the part of amusement. With ha ha ha, after ha ha ha, we put an exclamatory sign. Look at my dress. Isn't it wonderful? Or look at my smartphone. So आप क्या कहोगे स्मार्टफोन को देखकर? Wow, it's a wonderful smartphone. तो आप क्या यहाँ जो wow word है, that is the part of surprise. ठीक है. अब जिस बच्चे ने रिप्लाई नहीं दिया, द पर्सन, द स्टूडेंट हु इज नॉट एबल टू गिव रिप्लाई ऑफ द स्टूडेंट, एंड ही वॉज अपसेट, ही इज अपसेट. एंड तो बच्चे उसको देखकर कहते हैं अलास, ही इज अपसेट नाउ. अलास जो है हमारे सोरो को और सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए करता है. और इमेजिन कीजिए कि आपकी क्लास में एक नया पर्सन आता है, न्यू स्टूडेंट आते हैं. न्यू स्टूडेंट को क्या कहते हैं? ग्रीन हॉर्न या फिर न्यू कमर. क्या कहेंगे? ग्रीन हॉर्न और न्यू कमर. ग्रास का कलर क्या होता है? ग्रीन. और ऑक्स की क्या यहाँ क्या होते हैं? सींग. सींग को क्या कहते हैं? हॉर्न. सो इट क्या बना ये? ग्रीन हॉर्न. ग्रीन हॉर्न क्या होता है? न्यू कमर.
ठीक है। सो वो न्यू कमर बच्चा आता है, others are not able to give reply, only that new person is giving reply, तो वो क्या कहेगा, हुर्रा आई हैव गिवन द आंसर। ठीक है। क्या क्रिकेट मैच में इंडिया जीत जाता है तो इंडिया क्या बोलते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच, राइट। तो उस हुर्रा की या हुर्रे के बाद हम एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, वो हमारी जॉय और डिलाइट को एक्सप्रेस करता है। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट if I said that my leg is paining or my hand from last 2 or 3 days my both hands are paining, तो मैं क्या कहूँगी उस सिचुएशन में, क्या कहूँगी मैं, जस्ट इमेजिन, आउच माई हैंड इज पेनिंग, माई बोथ हैंड्स आर पेनिंग, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, क्या कहूँगी, आउच आई एम नॉट एबल टू डू द वर्क, राइट। अब टीचर जो क्लास के अंदर आ गई, टीचर एंटर्स इन द क्लास एंड स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग विद ईच अदर, हैव यू डन द वर्क? वन ऑफ द पर्सन सेड दैट, oh my god, I have not done the work, how teacher will treat us? तो in that case हम क्या लगाया, हमने क्या लगाया, ओ। अब ये देखिए, it's a good looking watch ना, one of my colleague has given to me as a gift, so इसके लिए मैं क्या कहूँगी, wow it's a wonderful watch, hope each and everything is clear to all and keep it in mind. Once again I am telling, डोंट बी पैनिक, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मोटो आपको अदर वर्कशीट्स, अदर बुक से वर्कशीट और अपनी तरफ से वर्कशीट प्लान करने का यही है कि रूट तक आपको वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाए और आपको वर्कशीट सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम ना आए, सो दैट आई हैव सॉल्व द वर्कशीट। एंड आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लिसन द वीडियो वेरी केयरफुली एंड मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट लास्टली, ये जितने भी इंटरजेक्शन के टॉपिक है आई विल एक्सप्लेन थ्रू अ स्टोरी, लिसन टू मी। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, मैं क्लास में बैठी हुई थी, आई वॉज सिटिंग इन द क्लास, माई फ्रेंड, मेरी दोस्त आई, माई फ्रेंड केम एंड सेड, उसने कहा क्या आपने काम किया है, हैव यू डन द वर्क? I said, oh, I haven't done the work. What should I do? Teacher will scold me. Teacher मुझे डांट लगाएगी. Then after, एक नया कैंडिडेट क्लास के अंदर आता है, न्यू कमर केम और ग्रीन हॉर्न केम, उसने कहा, he said, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? Can I sit with you? हमने कहा of course. And उसने हमसे हेलो कहा, हमसे हेलो किया, तो he said hello everyone. When we were talking with each other, then teacher entered in the class and said, listen, look at the board. After that, I suddenly said to my friend, ouch, there is something in my leg, it's very much paining. Then after I said, I should talk to ma'am. He said not to worry. On the spot, ma'am called me. मैम ने मुझे खड़ा किया और आंसर पूछा एंड आस्क्ड द क्वेश्चन। मैं जवाब नहीं दे सका, आई वॉज नॉट एबल टू गिव द रिप्लाई। द न्यू कमर रेज हिज हैंड, जो नया बच्चा था उसने हैंड रेज किए और उसने कहा, मैम कैन आई गिव द आंसर, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ? मैम ने कहा येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो मेरा जवाब, उस न्यू कमर का जवाब सही था, हर आंसर, हिज आंसर इज करेक्ट। सो मैम ने कहा वेल डन, वाओ ग्रेट। तो जब वो बैठा, व्हेन ही वाज गोइंग टू सिट, ही सेड हुर्रा आई हैव गिवन द रिप्लाई। और जो बच्चा नहीं जवाब दे सका, द स्टूडेंट हु was not able to give the answer, he put his hand on his forehead. मैंने कहा, मेरे जो नया दोस्त था उसने कहा, my new friend said, क्या हुआ, what happened? I said, no nothing, कुछ नहीं।
तो उस न्यू कमर ने दूसरे बच्चे से कहा, द न्यू कमर सेड टू अनदर, oh my god, I think alas he is upset because he is not giving the reply. Okay, so I think each and everything is clear to all. Have a chocolatey day.